हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस सरलरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/1 बराबर z माइनस 7/9 के समांतर है तथा बिंदु 3,0,5 से होकर जाती है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एक बिंदु से जाने वाली व दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखो भाई, हमारा इसका समीकरण है वो दो रूप में होगा। पहला रूप होता है हमारा सदिश रूप, जो कि हमारा आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर है वो हमारे पास दिए गए बिंदु के स्थिति सदिश है और बी वेक्टर में जिस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण बनाना है वो हमारा बी वेक्टर होगा। तो यहाँ से देखो, इसका बात करें हम कार्तीय रूप की, तो कार्तीय रूप है वो हमारा होता है एक्स माइनस एक्स एक बटा में ए बराबर है वाई माइनस वाई एक बटा में बी बराबर है जेड माइनस जेड एक बटा में सी। तो अब देखो, यहाँ से हमारे प्रश्न में जो बिंदु दिए गए उस बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो वो बिंदु दिया गया है हमारे पास, वो है 3,0,5 का स्थिति सदिश। तो देखो भाई, जिसका स्थिति सदिश है वो हमारे पास ए वेक्टर होगा, जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 i प्लस, क्योंकि जे शून्य जे कैप होगा तो शून्य जे कैप शून्य हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5 के कैप। और हमारे पास एक रेखा की समीकरण दी गई है। तो देखो भाई, हमारे पास रेखा की समीकरण है वो x माइनस 2/3 बराबर है y प्लस 1 में हमारे पास है 1 बराबर है z माइनस 7 में हमारे पास है 9। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है जो ए बी सी के मान आएंगे, क्योंकि जो तुलना करेंगे मानक समीकरण से, तो ए बराबर 3 आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा और सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ से इन विकर्ण अनुपात है जो ये ए बी सी हमारे विकर्ण अनुपात है, इनसे हमारा जो सदिश बनेगा वो बनेगा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 i प्लस जे कैप प्लस 9 के कैप। तो यहाँ से देखो भाई, रेखा का सदिश समीकरण वो हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर का मान है 3 i प्लस 5 के प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह हमारे पास है 3 i प्लस जे प्लस 9 के। तो अब देखो, हम बात करेंगे दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, अर्थात हमें जो दी गई रेखा है और जो रेखा हमें ज्ञात करनी है दोनों समांतर है, तो इनके दिक् अनुपात सेम रहेंगे। तो अब देखो, हम बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो भाई, कार्तीय समीकरण की बात करेंगे तो हमारे पास जो बिंदु है वो हमारे पास है 3,0,5। तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और z1। जो समीकरण होती है वो होती है हमारे पास x माइनस x1 का मान 3/a। तो a का मान है वो हमारे पास 3 ही रहेगा, क्योंकि रेखाएं समांतर है तो दिक् अनुपात समान रहेंगे। तो y माइनस y1 का मान 0/में b का जो मान है वो हमारे पास है 1 बराबर हमारे पास है z माइनस z1 का मान है 5/में c का मान है हमारे पास है 9। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 3/3 बराबर y/1 बराबर z माइनस 5/9। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।